वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। नज़र की कमज़ोरी के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं और यकीन कीजिए जितनी कॉल्स हैं इस वक्त, ब्रेक में भी कॉल्स हैं, अभी भी कॉल्स हैं और कॉलर्स के सवाल जमा हो चुके हैं, सबके जवाब भी देने। लेकिन एक बात परेशानी की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रोग्राम में जब तक बात क्लियर नहीं हो, एक एक कॉलर को सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं उस टॉपिक की तो मैं तो जान नहीं छोड़ता हूँ। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों में इस प्रोग्राम को दोबारा मैं कंटिन्यू करूँगा। इसका पार्ट थ्री के अगर 50वां या 100 पार्ट भी करना पड़े तो करता रहूँगा। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एम एस शहजाद साहब, वो पिछली दफ़ा वही कॉलर। डॉक्टर साहब ये बताइए, लेकिन मुझे कहा गया है कि हमारे साथ कॉलर्स बहुत हैं, एक कॉल और लेते हैं। मिसेस सलमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सलमान साहिबा हैं हमारे साथ, लाइन में मौजूद हैं, कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। आई एम वेरी सॉरी। डॉक्टर साहब, जमील साहब का सवाल का जवाब जो है कि वो उन्होंने कहा था कैटरेक्ट के लिए अगर लेंस वगैरह डालें जी तो जी क्या वो रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी है वो बिल्कुल हो सकती है। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अगर रेटिना उनका अटैच है और मोतिया अच्छा खासा बन गया है, उसको उनको फ़ौरन ऑपरेशन करा लेना चाहिए और उसमें वो लेंस लग जाएगा। तो जो नज़र उनकी मोतिया आने से पहले की थी उतनी कम से कम रिवाइव हो जाएगी उनकी। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि अगर डिटैचमेंट जल्दी ऑपरेट हो जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने कई लोगों को नॉर्मल नज़र होते देखा है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, आफ्टर डिटैचमेंट सर्जरी फॉलोड बाय कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, मिसेस सलमान दोबारा लाइन पे आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सलमान साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रा मेहरबानी। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी जी थी जी डॉक्टर साहब। बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है, तकरीबन 17 साल की है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, उसकी नज़र कमज़ोर थी, 0.5 एक आँख की है और -1 शायद एक आँख का है। ठीक है, तो उसको जो है ना तकरीबन 1.5 साल से जो ना हल्का सा भींगापन नज़र आ रहा है। मैं उसको हर साल टेस्ट करवाती हूँ उसकी आईज, लेकिन उसको डॉक्टर ने कहा कि उसके जो है ना वो मसल्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो उसके लिए मुझे बताइए डॉक्टर कि कुछ मैं पूछना क्या चाहेंगे करूं? आप इनसे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक काम करें, पहले इन्हीं का सवाल का जवाब देते हैं, फिर मैं रिवर्स जी में चलता हूँ। देखिए, पहले तो ये है कि अगर आपकी बेटी मेक श्योर कि वो ग्लासेस लगाती हूँ ज़रूर ऑल द टाइम। अगर आप कह रही हैं कि एक तरफ -1 है और एक तरफ -0.25 है, तो प्रॉबली जिसमें -1 का नंबर है और अगर वो ग्लासेस नहीं लगा रही तो वो आँख जो है वो फोकस नहीं कर रही, तो वो टेढ़ी हो सकती है। तो उस सूरत में उनको चाहिए कि चश्मा हर वक्त लगाएं, तो फिर टेढ़ी आँख नहीं होगी। जहाँ तक किसी ने ये बता दिया कि मसल कमज़ोर हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती कि मसल कमज़ोर हो सकते हैं अगर जनरल बॉडी के मसल कमज़ोर हो रहे हैं, लाइक मसल डिस्ट्रोफीज और सो ऑन। माइस्थेनिया तो ग्रेविस हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, और इस उम्र में माइस्थेनिया ग्रेविस यूजुअली बहुत बहुत रेयर होता है। ठीक है। रबिया, प्यारी सी बच्ची की कॉल थी लाहौर से। बेटा, इनका बहुत अच्छा सवाल था कि जिन माओं की नज़र कमज़ोर होती हैं, या इसको ये कर लें कि जिनके पेरेंट्स की नज़रें कमज़ोर हैं, तो होने वाले बच्चे की नज़र की कमज़ोरी से बचाया जा सकता है? नहीं, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप मियाँ बीवी जो है वो फर्स्ट कज़न हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसको बचा सकें, कोई और तरीक़ाकार नहीं कोई है? और तरीका अच्छा, नहीं। मारूफ साहिबा का सवाल था। इनका जो है एक आँख में -2 है, एक में 1.75 है, लेफ़्ट आई में ड्राइनेस रहती है। ठीक है, लेंसेज लगाती थी पहले, 38 ईयर्स इनकी एज है, और तो क्या करें? ड्राइनेस के लिए तो बहुत अच्छे ड्रॉप्स आ चुके हैं। इनको ये चाहिए कि पहले तो ये इन्वेस्टिगेट कराएं कि कोई इनको ऑटोइम्यून डिजीज़ तो नहीं है, लाइक रूमेटॉइड है और सार्कोइडोसिस है, इस टाइप की चीज़ें जिसमें आंखें ड्राई हो जाती हैं। तो इसके लिए इनको चाहिए कि किसी रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे वो टेस्ट वगैरह, RNA फैक्टर और कई और टेस्ट होते हैं वो कराएं। ठीक है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हो सकता है कि कॉन्टैक्ट लेंस इन्होंने अगर बहुत अरसे तक लगाती रही हैं तो उस सूरत में भी ड्राइनेस होती है। तो उसके लिए टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, बहुत अच्छे आ गए हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनको वो कंटिन्यूसली डालना पड़ेगा उनको। अच्छा, अब्दुल जब्बार साहब का क्वेश्चन था कि नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आँखों का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? देखिए, नॉर्मल कोई ऐसी नॉर्मल नहीं चीज़ जो हम कहते हैं कि एवरेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। एवरेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है दैट वेरीज
from 8 millimeter of mercury up to 18 millimeter of mercury. ओके बट कुछ लोग 20 तक कहते हैं कि नॉर्मल है। जब आज से 20 साल पहले 25 तक भी हम नॉर्मल कहते थे, लेकिन जैसे जैसे इस पर रिसर्च हुई है तो अब वो थोड़ा कम होता गया कि जितना कम हो उतना अच्छा है। तो 8 से लेके 18 तक इज सेफ। और उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट की उम्र कितनी है। ठीक है। अगर यंग पेशेंट है और उसका 20 है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दैट मीन्स कि उसको वरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट 50-55 का है और प्रेशर 20-22 है तो उस सूरत में उसको आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। नुसरत साहिबा गुजरांवाला से, उनकी साहबजादी 35 साल की हैं, हाइपरटेंसिव हैं, और कहती हैं कि कभी कभी अचानक उनको लगता है कि नज़र ही नहीं आ रहा। ये कैफियत कुछ देर तक रहती है, फिर वो सही हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? दो चीज़ें हैं मुझे जो दिमाग में उनका सब सवाल सुन रहा था। एक तो मिग्रेन हो सकता है, उस पर भी कभी कभी नज़र धुंधली हो जाती है। एक कंडीशन होती है एमोरोसिस फ्यूजेक्स, तो हो और वो ये नॉर्मल कई लोगों को होता है, इसका कोई वो नहीं होता प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी बेटी हाइपरटेंसिव है तो इट कुड बी ड्यू टू दैट एज वेल। तो 35 में एमोरोसिस फ्यूजेक्स जो होता है उसमें आमतौर से कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं होता। वेरी रेयरली अगर कोई ओल्ड पेशेंट हो 50 एंड अबव तो उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि वो अगर ब्लड कैपिलरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो वो दोबारा खुलती नहीं है। ठीक है। एमोरोसिस फ्यूजेक्स में होता है कि ब्लड सप्लाई जो है तो दौरान खून जो है नर्व का वो कम हो जाता है। तो क्या करें, हल क्या है? उसके लिए वो फिजिशियन को मिले और आम तौर से इसमें एस्प्रिन वगैरह दी जाती है और ये मसला सॉल्व हो जाता है। 75 मिलीग्राम। बट इट्स नॉट अ सीरियस इशू। इट्स नॉट अ सीरियस इशू सीरियस मसला इन हर डॉटर। ठीक है। आपकी बेटी में जो मसला है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, किसी फिजिशियन से जाके उनका ज़रूर मायना करवाएं। ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर जैसे जो मसला एमोरोसिस फ्यूजेक्स का अगर है तो एस्पिरिन से काम चल सकता है। मज़ीद बातें करेंगे। अब बात करेंगे कि जो चश्मा उतारने के लिए जो प्रोसीजर्स आजकल आए हुए हैं, लेसिक हैं या लेज़र्स हैं, वो कितने सेफ़ हैं। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।